विशाल भाव में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। हरिओम। आजकल आप कौन सा गाड़ी व्यवहार करते हैं? सबसे अच्छा गाड़ी कौन है? जैसे आपका एक मूल्य होता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से मिला बहुत दिनों के बाद। एक बहुत ही रईस और प्रतिभावान दोस्त और एक आम, तो दोनों बात कर रहे थे। तो ये जो आम दोस्त था, जो सक्सेसफुल दोस्त से कहा कि भैया आप कैसे हो, तो वो दोस्त ने बोला कि ये समय है और समय जिसने ठीक तरह से इन्वेस्ट किया हो उसी से ही फर्क पड़ता है ना। क्या फर्क है? आम दोस्त कहता है क्या फर्क है, समय का क्या फर्क है? तो वो जो अमीर दोस्त ने बोला, देखो तुम भी घड़ी पहनते हो, हम भी घड़ी पहनते हैं। तुम्हारा घड़ी का मोल 1000 है, मेरा घड़ी का मोल 10,000 है। हालांकि वो समय ही बताते हैं, लेकिन ऐसे समय बताते हैं कि 10,000 घड़ी का मोल और 1,000 घड़ी का मोल सिर्फ बताता है कि आपने समय को कैसे इन्वेस्ट किया है। दैट्स ऑल। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम्स कम इन दिस काइंड ऑफ ऐरावत एंड उच्छश्रवा घोड़ा। इसका मतलब क्या? आपने विभूतियों को और सबसे श्रेष्ठ जो ब्रह्मांड में जितने सारे श्रेष्ठ वर्ग हैं, वो सब अपना समय में, निर्धारित समय में उच्च श्रेणी में पहुंचे। किसी को 24 घंटे से ज्यादा नहीं मिला, सबको एक ही सीमा, एक ही समय मिला, लेकिन वही समय को किसने कैसे व्यवहार किया, उसका श्रेष्ठता उसी से मालूम पड़ता। तो साधारण एक गाड़ी जिसमें हम सवारी करते हैं वो लेता है, लेकिन जो उच्च मोल की गाड़ी होते हैं, श्रेष्ठ गाड़ी होते हैं, उसको व्यवहार करने के लिए आपको वैसा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये घोड़े, हाथी
उस जमाने की प्रभाव और प्रभावशाली व्यक्तियों की गाथा थी। जितने घोड़े, जितने हाथी, उससे पता चलता था कि आप राजा कितने बड़े हो। जितने गाय, जितने बछड़ा, इससे पता चलता था कि ये आश्रम यानी ये स्कूल कितना बड़ा है, इसमें कितने बच्चे पढ़ने जाते। ये जो पशुओं की संपदा हमारे सनातन भाव में हर समय अपनी प्रतिभा और अपनी जो प्रभाव का प्रतीक रहा। उच्छ्रवा घोड़ा जो समंदर मंथन से निकला, उसका वेग, उसका गति, उसका सूझबूझ वो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े की जैसे, जो समझता है, घोड़े होकर जो इंसान की भाव समझ सकता है, रफ्तार इतनी कि मनुष्य की मन की रफ्तार से ज्यादा है। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा ये उच्छ्रवा आपको सवारी ले लेता है, इतना दूर चला जाता है। मन की रफ्तार से भी ज्यादा उच्छ्रवा की दौड़। ये ऐरावत हस्ती एक ऐसा हस्ती है जिसके सवारी करने से आस पास की हस्तियों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो जगह छोड़ देते हैं। इतना उसमें बल और इतना उसमें वैभव है कि उसके सामने और हाथी निष्प्रभ लगते हैं। तो जो पशु संपदा सदा मनुष्य के साथ रहा है, उसमें से एक है घोड़ा, एक है हाथी, एक है गाय। आपने कभी नहीं देखा होगा ऊंट। किसी भी संप्रदाय में, भारत की कोई भी देव देवियों की आपने कभी वाहन ऊंट नहीं देखा। वो जो sheep and goats have never been a part of our culture. क्यों? घोड़े, हाथी और गायों को इतना मान क्यों दिया गया है? कभी आप सोचा है? गाय तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की, हमारी जो कम्युनिटी है, मनुष्य की जो संप्रदाय है, वो गाय से ही चलती है। उसका भोजन गाय से ही शुरू और गाय से ही खत्म होती है। आप जानते हो दूध दही के बारे में, वो ठीक है। लेकिन घोड़े हाथी के बारे में आप जान लीजिए कि राजाओं के व्यवहार करने वाले, युद्ध में व्यवहार करने वाले वो दो बड़े बड़े टैंकर और बड़े बड़े शस्त्र, वो घोड़े हाथी ही थे। जितने घोड़े उतने प्रभावशाली, जितने हाथी उतने जो सम्रांत कहते हैं सम्रांतशाली। तो आज की जो व्याख्या हो रही है वो पशु संपदा की व्याख्या हो रही है, राजाओं की व्याख्या हो रही है। मनुष्य में मैं राजा हूं। जो राजा है, जो श्रेष्ठ है, मैं वही हूं। मेरी विभूति राजाओं में बसता है। तो जब कोई लीडर बनता है, कोई उच्च स्तर पर जाता है, तो वो अपने बलबूते पर अपने सही समय को व्यवहार करके वो जाता है। किसी किसी ने उसको वो पद नहीं दे दिया है। जो भी आज आप देखते हो आपके जीवन में, आपकी लीडर्स जो होते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे गुण होते हैं। अगर आप पास से देखोगी कि ये गुण ही उनकी ऊंची सीढ़ी या ऊंचाई का राज होता है। हर लीडर का एक ही मकसद होता है कि मेरा जीवन किसी की काम में आए। To be useful is the only tagline of a leader. तो राजा जो कहते हैं मैं मनुष्य संपदा में राजा, श्रेष्ठता राजा। तो राजा कौन है? सात्विक स्तर पर राजा को हम यूं ही बताते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है वही राजा है। जो जिसका कुछ भी जरूरत होता है वो रंक होता है। रंक राजा के भीतर में सिर्फ यही प्रभेद होता है कि उसकी मनस्तत्व कैसा है। उसको अगर हर चीज की भूख होती है वो रंक, और अगर उसको हर स्थिति को हर समय में
वो स्थिर रहता है और संपूर्ण रहता है, वो राजा है। ये एक स्थिति है, राजा एक स्थिति है। संपूर्णता में रहने वाला एक राजा। तो भिखारी आप खुद बनते हो, राजा आप खुद बनते हो, कोई आपको बनाता नहीं, ये जान लीजिए। आप सोचिए, आप राजा हो या रंक। आपने देखा है हमारे जंगल में हमने सिंह को राजा बनाया। हम मानते हैं राजा बनाया, मतलब हम मानते हैं, क्यों मानते हैं? उसकी खुद की गुण से। मनुष्य समाज भी सिंह को राजा मानता है, हाथी को क्यों नहीं मानता? जो सबको बस कर सकता है अपने दम से, वही राजा होता है। कोई किसी को राजा नहीं बनाता है, ये समझ लीजिए, वो खुद बनता है। क्या इतना चलेगा? You have to be a king. No one can make you a king. और राजा बनना सबका भाग्य में। आप बनते नहीं हो, या आपकी चॉइस है। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव? अर्पिता जी, एक क्वेश्चन है, हमें अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए? आपने बोला हाउ यू इन्वेस्ट योर टाइम डिटर्मिन्स कि तुम कैसे हो, कैसे हम ये भी बोला कि यूजफुल होना चाहिए। सो हाउ कैसे वो पता चले कि किस चीज में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? समय आपको अर्थ देता है। समय जो धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, वो समय ही देता है आप। तो समय का और एक नाम हम अर्थ मानते हैं। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। अर्थ शब्दार्थ, मीनिंग। और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग का पैसा होता, मीनिंग का अर्थ होता है पैसा। आपके पास वैभव, पैसा, धन, दौलत, ये भी अर्थ होता है जीवन का। अर्थ का दो मतलब हुआ, शब्दों का अर्थ होता है मीनिंग, और अर्थ को अर्थव्यवस्था, मतलब आपके पास आपके जो आपकी कर्म की हिसाब जो व्यवहार होता है समाज में, उसे हम अर्थ मानते हैं। अर्थव्यवस्था आपकी कर्म से बंधा हुआ। तो जिसमें कोई अर्थ ना हो और आप वही कर्म कर रहे हो, ना वो आपको इवॉल्व करेगा, ना ही आप इवॉल्व होंगे, ना ही आपकी इवोल्यूशन के हिसाब से ना आपको तृप्ति मिलेगी, ना धन मिलेगी। बढ़िया, वेरी नाइस। तो नहीं थैंक मिलना यू। तो के, तो तृप्ति तो मिले, संतुष्टि तो मिले, वही तो अर्थ है। आइदर संतुष्टि आइदर धन। अगर ये दोनों चीज आपको नहीं मिलता है, तो कर रहे हो क्या, कर रहे हो? देख लीजिए। और सबसे अच्छी बात होती है जब आप
जैसे रामचंद्र जी की वो सेतु बंधन में वो गिलहरी काम में आने की कोशिश, आपकी कोशिश कोई भी कर्म को अपने कंधों पर लेने का और उससे समाप्त करने की पीड़ा उठाइए। टेक अ वर्क, कंप्लीट इट। चाहे वो एक दिन का कर्म हो, 5 साल का कर्म हो, लेकिन अब आपने देखना है कि ये कर्म को आपको निभाना है। कोई भी कर्म ले लो, be useful in finding a karma which will be used by the community, your samaj. Regularly you do it. आप देखोगे आप ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे, आप संतुष्टि पर आ जाओगे। धन तो संतुष्टि का एक अंश होता है, जो जितना जो संतुष्ट होता है उसके पास उतना ही धन होता Thank you so much. सुंदर बताया ना। बहुत सुंदर, समझ आया।